हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस जो पेपर नंबर 8 है। उसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में, कौन सी चैप्टर का जनरली क्या वेटेज रहता है, थ्योरी कितना करना है, इसके अलावा किस तरीके से रिवाइज करें, डे बिफोर एग्जाम क्या क्वेश्चन किया जाए, और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर में वेटेज क्या, प्रैक्टिकल क्या, थ्योरी, चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट का, ये 60 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, जैसा कि आप लोगों को पता है। सबसे पहले देखना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम लोग का हमेशा रहेगा कंपलसरी क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन तो आपको एनीवेज अटेम्प्ट करना है। डन। उसके बाद जो अगला 5 क्वेश्चन है इसमें करना है एनी 5 आउट ऑफ 4, सॉरी एनी 4 आउट ऑफ 5। जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर में 4 पार्ट रहेगा, एबीसीडी, 5-5 मार्क का मिलाकर हो गया 20 मार्क्स। तो एनीवेज 20 मार्क्स का आपको करना है और ये हमेशा रहेगा प्रैक्टिकल। अब उसके बाद जो बाकी 5 में 4 करना है तो 20 प्लस बाकी 4 मिलाकर हो गया 60। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है इसमें बस एक एक ही पार्ट रहता है 10-10 मार्क का। तो इधर है कि ये 20 नंबर किया और ये 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, हमारा एफएम पोर्शन खत्म। जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर में जनरली आता है थ्योरी क्वेश्चन, और जो थ्योरी क्वेश्चन रहता है उसके अंदर में जनरली रहता है 3 पार्ट, पहला 4 मार्क का, अगला 4, और तीसरा रहता है जहां पे 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर में 2 ऑप्शन रहेगा। तो ये एक इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग को प्रैक्टिकल करना चाहिए थ्योरी। प्रैक्टिकल आए तो ऑब्वियस सा बात है 60 मार्क प्रैक्टिकल, पर अगर मान लो आपको एक प्रैक्टिकल नहीं आता तो ऑब्वियस सा बात है थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अब ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। पहला 20 नंबर, अगला 5 में 4 तो प्रैक्टिकल रहेगा, यानी कोई चाहे तो 60 मार्क प्रैक्टिकल कर सकता है, पर अगर मान लो किसी को कोई एक प्रैक्टिकल ना आए तब उस केस में वो थ्योरी अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर में कोई एग्जैक्ट सेम पैटर्न जैसा हम बोल रहे हैं 99% चांस ऐसा रहेगा, कभी कभी थोड़ा डिफर करता है। और जनरली इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का, ये 40 मार्क्स का हो गया। तो ये जो 10 नंबर का है जिसमें 4 पार्ट रहेगा, 3 + 2 + 3 + 2, ये हुआ 10 नंबर का। अब जो अगला 4 क्वेश्चन है इसमें करना है एनी 3 आउट ऑफ 4, कोई भी 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 4। और अगर तुम लोग देखेगा ना तो पूरे के पूरे के अंदर में सबके अंदर में जनरली 4-4 पार्ट रहेगा, 3-3-2-2, 3-2, 3-2, इस तरीका से। पर एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें 3 ही पार्ट रहेगा, 5 + 3 + 2 का। ठीक। अब जनरली क्या रहता है ना, जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर में आइदर कोई प्रैक्टिकल पूछेगा नेशनल इनकम का जो डिफरेंट मेथड्स है उससे, या फिर जो हम लोग का क्या नाम है इसका, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर में से कोई ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। या फिर अगर एक और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो लेट्स से क्वेश्चन 5 में भी 5 + 3 + 2 आया, तो उसके अंदर माइट भी एक थ्योरी पूछ सकता है। यानी तो एक बात तो पक्का है कि इकोनॉमिक्स के अंदर में कहीं पे ना लंबा चौड़ा आंसर नहीं पूछता, एकदम जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके अंदर में हेड पॉइंट्स याद होना चाहिए, अंदर में कीवर्ड्स होना चाहिए जैसा हमारे बुक के अंदर में रिफ्लेक्ट किया हुआ है, बाकी पूरा अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना ही नहीं है। अब इसके अंदर में आउट ऑफ 40 तुम लोग बोलेगा कितने मार्क का प्रैक्टिकल आता है, तो ये भी हम लोग जो अगला स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक। अब देखो एफएम का सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर में कितने मार्क का, एफएम में कितने मार्क का प्रैक्टिकल जो चैप्टर वाइज वेटेज है, अगला थ्योरी का। देखो एफएम प्रैक्टिकल चैप्टर वाइज वेटेज जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो 4 चैप्टर है, चैप्टर 1 कैपिटल राइटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर तुम लोग देखेगा ना तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ये 4 से आता है। देखना कैपिटल बजटिंग से तो हर टर्म में क्वेश्चन आया है। अब जो अगला 3 चैप्टर है उससे कोई एक टर्म मिस करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 टर्म का है तो 6 में 5वां टर्म में क्वेश्चन आया है। एंड बेस्ट पार्ट लेवरेज जो सबका फेवरेट चैप्टर है उससे ऑलमोस्ट हर टर्म में क्वेश्चन पूछा है। अगला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर टर्म में आया है। अगला कैपिटल स्ट्रक्चर जो बड़ा इजी है, जहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाकर ईपीएस कैलकुलेट करना है, एंड डिफरेंस पॉइंट निकालना है, इसके अलावा एमए मॉडल और ये सब का बात है उससे, और एक कैपिटल रेटिंग जो काफी लंबा चैप्टर है उससे भी हर टर्म में क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो अगला सेट ऑफ चैप्टर्स है, जो चैप्टर भी बड़ा छोटा छोटा है और एग्जाम में काफी और क्वेश्चन भी आता है,
जो हमारे कैटेगरी बी के अंदर में है, उसके अंदर में अगला 4 चैप्टर रेशियो एनालिसिस। अब देखो रेशियो एनालिसिस ऑल्दो हम लिखा है कैटेगरी बी में, पर तुम लोग देखिएगा इससे हर टर्म में क्वेश्चन है 5 मार्क का, यानी हर टर्म में कंपलसरी क्वेश्चन पक्का आएगा रेशियो एनालिसिस से, तो ये जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले नहीं आता था पहला 2 टर्म में, पर अभी रिसेंटली आना शुरू हुआ। डिविडेंड पॉलिसी से हर टर्म में ऑलमोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है 5-5 मार्क का। एंड रिस्क एनालिसिस जो एक और बड़ा इजी चैप्टर है। सो आउट ऑफ दीस 4 चैप्टर्स, 3 चैप्टर तो बड़ा सिंपल है, रेशियो एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क एनालिसिस बड़ा छोटा चैप्टर है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब लास्ट प्रायोरिटी देना है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड कैश मैनेजमेंट में, क्योंकि जब से न्यू सिलेबस आया बस एक ही टर्म में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स से क्वेश्चन आया था, एक ही टर्म में कैश मैनेजमेंट से आया था। तुम लोगों ने लीजिंग क्या, ये ओल्ड सिलेबस में था, नवंबर 19 के बाद ये हट गया, सो ये इररिलेवेंट है। सो एनीवेज जब आप लोग प्रिपेयर करो, एग्जाम के पहले प्रिपेयर करो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहला 4 चैप्टर जो आपको दिख रहा है वो करना है, अगला 4 चैप्टर का कैटेगरी बी का, अगला 2 चैप्टर कैटेगरी सी का। अब मान लो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको रिवीजन के लिए पूरा टाइम नहीं मिला, लेट्स से आप ये 10 चैप्टर वाइज नहीं कर पाए, खाली ये 8 कर पाए, तो जो बाकी 2 चैप्टर है छोड़ना मत। मेरा रिवीजन वीडियो बनाकर डाला हुआ है हर एक चैप्टर का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट उतना सुन के जो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन उतना कर लेना, पूरा टाइम ना मिले तो एटलीस्ट कुछ कर लेना, एक चैप्टर में 1 घंटा डिवोट कर देना, कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं हो ब्लैंक हो जाओ, एटलीस्ट कुछ कर पाओ। ये था प्रैक्टिकल। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, अगर मान लो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, या मान लो एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज रहा, तो थ्योरी आपको बचाएगा। अब थ्योरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखना। थ्योरी के लिए टाइम अगर कम रहे, कुछ नहीं, खाली ये 2 चैप्टर का, या सॉरी 3 चैप्टर का थ्योरी जरूर करना। देखो 10 नंबर का थ्योरी आता है, करेक्ट, आउट ऑफ 12 मार्क। ये तुम लोगों ने 14 क्यों था, एक पहला टर्म ऐसा था जिसके अंदर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10-10 मार्क का था, उसमें 2 नंबर का थ्योरी डाल दिया, पर उसके से हमेशा 12 मार्क का जो आखिरी क्वेश्चन है थ्योरी आया इंटरनल चॉइस का, 10 करना है। तुम लोग देखेगा ना, तो उसके अंदर में देखो यहां 6, यहां 10, यहां 9, यहां 10, यहां पे 8, तो खाली 3 चैप्टर करेगा ना, तुम लोग का इजीली 9 से 10 नंबर का थ्योरी निकल जाएगा। वो क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगला है बेसिक कंसेप्ट, अगला है रिस्क एनालिसिस। अब ये जो 2 चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर का मेरा यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है थ्योरी का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ये दोनों कर लेना। जो अगर मान लो जुलाई में एग्जाम देने वाला पर नहीं किया, घबराना मत, ये तीनों चैप्टर का 3 वीडियो है, इसमें मिलाकर आई थिंक 4 घंटे का है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के ढंग से सुनना, तुम लोग का 3 आवर में कंप्लीट आराम से हो जाएगा। बस एक बार सुनना, एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। और जो नॉर्मल में एग्जाम दे रहे हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है, वो लोग आराम से इसको 2 बार देखना। और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग, ये बड़ा सिंपल थ्योरी है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में नोट्स में लिखे हैं, उतना करने से हो जाएगा। और हमारे चैप्टर के बिगिनिंग में 1.5 पेज का लिखा हुआ है, उतना पढ़ने से हो जाएगा काम। बाकी बाद में टाइम मिले तो ये सब करना। लीजिंग ओल्ड सिलेबस में था, न्यू में नहीं है, एनीवेज इग्नोर करना। और बस 3 चैप्टर से आज तक पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, कैपिटल बेटिंग। और ये जो थ्योरी ऑलरेडी हमारे क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो एफएम का थ्योरी का जो 3 वीडियो है वो जैसे ही कर लिया, तो अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट आया या लेंदी आया, कुछ भी हो जाए, तुम लोग का पेपर खराब नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं आया, 10 नंबर का थ्योरी कर लेगा, और इजीली अगर ढंग से लिखा हुआ है, मतलब अपने वर्ड में लिखना है, तो 10 में 7-8 नंबर कहीं नहीं जाता, आराम से मिलता है। ये था चैप्टर वाइज वेटेज एफएम का। अब ये हम लोग का है इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स के अंदर में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ऐसा है, और तुम लोग देखेगा ना, तो 4 चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर में, और आउट ऑफ 312 मार्क डिवाइड बाय 4 अगर करेगा तो 78 मार्क होता है। ये देखेगा 73 मार्क है, और ये सब कोई 75 टू 78 मार्क के आसपास चल रहा है। यानी चारों चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ हर पेपर में डाला जाता है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक चैप्टर कर एक चैप्टर छोड़ दे, क्योंकि हर, जैसा कि देखो हम लोग देखा था ना, कि हर क्वेश्चन में 4 पार्ट रहेगा, और जनरली वो लोग क्या करता है, चारों चैप्टर से एक पार्ट डालता है। तो हम ये नहीं बोल सकते एक चैप्टर छोड़ दे उससे नहीं आएगा, ये क्लियर कट यहां पे दिख रहा है। अब बेस्ट पार्ट, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, जो न्यूमेरिकल्स रहता है, तुम लोग देखो 40 नंबर के इकोनॉमिक्स के अंदर में 13 मार्क ये है, ये तो चलो पहला टर्म था, थोड़ा अलग था, इसको हटाओ। जनरली 15-16 नंबर तो पक्का ही पूछता है प्रैक्टिकल, एक में तो 22 नंबर पूछ दिया था, यानी आउट ऑफ 40 15-16 नंबर तो प्रैक्टिकल पूछेगा। अब बचता कितना है, अराउंड 25 मार्क के आसपास थ्योरी।
यानी जो तुम लोग इतना थ्योरी पढ़ेगा उससे खाली 25 नंबर लिखना है, और वो भी खाली 2-2 3-3 मार्क का प्रैक्टिकल थ्योरी पूछेगा। स्टिल एग्जाम के अगर पहले रिवाइज करना पड़े तो मेरा एडवाइस रहेगा सबसे पहले नेशनल इनकम रिवाइज करना, क्योंकि देखो उससे हर टर्म में 12 मार्क फिक्स है, एंड बेस्ट पार्ट है 12 मार्क का उसमें 2 प्रैक्टिकल पूछ देता है, तो तुम्हारा जो 12 में से 10 नंबर का प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, वो जरूर करना। अगला मेरे हिसाब से तुम लोगों को करना चाहिए मनी मार्केट, क्योंकि रीजनेबली छोटा है और आराम से निकल जाएगा, और आता भी है हर टर्म में 14 मार्क, 13 मार्क, 11 मार्क, 13 मार्क, 12 मार्क, 14 मार्क, इस तरीका से। अब उसके बाद ये वाला चैप्टर या ये वाला चैप्टर में जो आप लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है, थर्ड प्रायोरिटी उसको मिलना चाहिए, और फोर्थ वाला जो थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है। अब मान लो एग्जाम के एक दिन पहले आप लोगों को पूरा पूरा रिवाइज करने का टाइम ना मिले, तो जितना रिवीजन हो पाए करना। उसका जो चैप्टर आपको रिवाइज करने का टाइम ना मिले, मेरा यूट्यूब में हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो बना के डाला हुआ है, वो सुनना। 1.5 घंटे का रहेगा मैक्सिमम एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो, वो कर लेने से एटलीस्ट एग्जाम में कोई अटेम्प्ट करना पड़ गया तो ब्लैंक नहीं रहेगा, एटलीस्ट कुछ लिख पाएगा। सो आई थिंक ये आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस किए, चैप्टर वाइज वेटेज पूरा डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, एफएम का, सॉरी इकोनॉमिक्स का थ्योरी पोर्शन डिस्कस किए, रिवीजन का प्लेलिस्ट डाला हुआ है। डे बिफोर एग्जाम, एग्जाम के एक दिन पहले एफएम का सारा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, वो मेरा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई टर्म एंड फॉर नवंबर दिसंबर टर्म, फॉर नवंबर टर्म दोनों में सेम रहेगा, मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, वो जरूर करना। और आरटीपी एमटीपी जुलाई का मेरा ऑलरेडी कवर किया हुआ है, नवंबर टर्म का हम कवर करके अपलोड कर देगा। डन, थैंक यू सो मच, बाय।